नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप राज और ये स्वागत है आपका टारगेट फॉर आईक्यू में। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम आपके लिए लेकर के आए हैं मध्य प्रदेश के चर्चित व्यक्ति 2021 के ऊपर ये वीडियो है। तो इसमें मध्य प्रदेश के वो सभी चर्चित व्यक्ति हैं दोस्तों जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और आपके एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं। तो दोस्तों, यह आपके MP सिविल जज के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको पूरा देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि विवेक सागर। तो विवेक सागर कौन है? ये विवेक सागर एक हॉकी खिलाड़ी हैं और इनका निवास स्थान है इटारसी, होशंगाबाद में। दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार ने इन्हें विक्रम पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है और इनको अर्जुन अवार्ड 2021 भी प्रदान किया गया है दोस्तों। तो ये जो अभी हाल ही में टोक्यो ओलंपिक हुए थे उसमें हॉकी को ऐतिहासिक जीत मिली और हॉकी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। हॉकी टीम इंडिया ने SP पद पर नियुक्त किया है और ये क्रिस्प के स्पोर्ट्स प्रमोटिंग ब्रांड एम्बेसडर हैं। क्रिस्प क्या है दोस्तों? तो ये देख सकते हैं हम लोग की सेंटर फॉर रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल स्टॉप परफॉर्मेंस, यह है क्रिस्प का फुल फॉर्म। तो ये इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं क्रिस्प के, ये याद रखने वाली बात है दोस्तों। और ये इटारसी, होशंगाबाद से हैं विवेक सागर, हॉकी खिलाड़ी जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में हॉकी में इंडिया को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया, ये हैं। और इनको DSP पद पर नियुक्त किया गया है। अवार्ड की बात करें तो इनको विक्रम पुरस्कार 2020 मिला है और अर्जुन अवार्ड 2021 मिला है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सुमित्रा महाजन। दोस्तों, सुमित्रा महाजन की बात करें तो यह इनका निवास स्थान इंदौर है। इनको जो पॉपुलर इनका नाम है वो ताई के नाम से इनको बुलाया जाता है, इनका उपनाम ताई है। तो दोस्तों, जनसेवा के लिए इनको पद्म भूषण पुरस्कार मिला है, पद्म भूषण सम्मान 2021 से नवाजा गया है इनको। और पूर्व लोकसभा स्पीकर भी रह चुकी हैं, इंदौर की पूर्व BJP सांसद हैं ये। और इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम मातोश्री है और इंदौर से 8 बार की सांसद रह चुकी हैं, तो काफ़ी लोकप्रिय हैं ये दोस्तों। तो एक्सपेक्टेड है क्वेश्चन, ये आ सकता है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मुस्कान किरार। तो मुस्कान किरार का संबंध तीरंदाजी से है। 40वीं सीनियर नेशनल तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। इनका निवास स्थान जबलपुर है दोस्तों। नेक्स्ट देख लेते हैं कमलनाथ। तो कमलनाथ जी का क्षेत्र राजनीति है, आप सब जानते ही होंगे। और ये 18वें मुख्यमंत्री रहे हैं। ये मध्य प्रदेश के 18वें मुख्यमंत्री रहे हैं जिनका 15 महीने का कार्यकाल रहा है। इनसे पहले जो मुख्यमंत्री थे वो शिवराज सिंह चौहान जी थे और अभी भी इनके बाद भी शिवराज सिंह चौहान ही हैं। तो अभी करंट में इनका स्टेटस है, ये पूर्व मुख्यमंत्री हैं और मध्य प्रदेश विधानसभा के वर्तमान में विपक्ष के नेता हैं दोस्तों। ये विपक्ष के नेता हैं। तो विपक्ष के नेता कौन है ये भी पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पलक शर्मा। दोस्तों, पलक शर्मा है अंतर्राष्ट्रीय गोताखोर और ये इंदौर की निवासी हैं और इन्हें प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। तो यह ध्यान में रखने वाली बात है दोस्तों, प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार 2021 से पलक शर्मा को नवाजा गया है जो कि अंतर्राष्ट्रीय गोताखोर हैं। अब बेंगलोर में आयोजित राष्ट्रीय गोताखोरी प्रतियोगिता में भी पलक शर्मा ने सीनियर वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिलाल खत्री। बिलाल खत्री दोस्तों एक शिल्पकार हैं, ये धार के निवासी हैं और राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार 2018 इनको दिया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों श्री रितेश सिरोठिया। दोस्तों, ये इनको प्रगति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है और यह सम्मानित किया गया इनको प्रकृति संरक्षण में योगदान के लिए। और ये मध्य प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स के प्रभारी हैं। तो याद रखने वाली बात है कि प्रकृति संरक्षण के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है मध्य प्रदेश में, तो ये प्रकृति पुरस्कार 2021 यह दिया जाता है और ये प्रकृति संरक्षण के लिए श्री रितेश सिरोठिया को मिला है, याद रखने वाली बात है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बालकृष्ण शर्मा नवीन। देखिए, हम सभी इनसे परिचित होंगे दोस्तों, यह मध्य प्रदेश की देन है। तो ये द्विवेदी युग के कवि हैं। इनका जन्म जो है सुजालपुर जिला शाजापुर के समीप ग्राम भयाना में हुआ था। और इनका अगर योगदान की बात करें तो इनकी कविता में स्वच्छंदतावादी धारा के प्रतिनिधि थे और ईश्वर के साथ साथ इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन की चेतना में महत्वपूर्ण योगदान दिया। गांधी दर्शन, संवेदनाओं की झंकृतियाँ, तो इनकी कविताओं में राष्ट्रीय आंदोलन की चेतना दिखती है, गांधी दर्शन दिखता है और
गांधी दर्शन की संवेदनाओं की झंकृतियाँ दिखती हैं। तो पत्रकारिता और राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े रहे हैं ये, और साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में सन 1960, दोस्तों यह 1960 है, 1960 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था इनको। तो नेक्स्ट है अंशिका केसवानी, ये लायंस क्लब द्वारा शिक्षा रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है इनको, और ये भोपाल की निवासी हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, इनके बारे में जाने, यह इनका संबंध शूटिंग से है और खरगोन जिले के निवासी हैं ये। ISSF विश्व जूनियर चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने। अब ISSF होता क्या है, तो ये इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भूरीबाई, तो भूरीबाई का संबंध जो है वो भील समुदाय से है। इन्हें पद्मश्री 2021 से सम्मानित किया गया है। और ये क्यों सम्मानित किया गया दोस्तों, तो ये भारतीय चित्र कलाकार एवं आदिवासी लोक कलाकार हैं और इनका निवास स्थान झाबुआ है। तो ये चित्र कलाकारी के लिए और आदिवासी लोक कला की कलाकारी के लिए इनको पद्मश्री 2021 से सम्मानित किया गया है। दोस्तों इनको मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है भूरीबाई को। और यह जो है संस्कृति पर्यटन और आध्यात्मिक मंत्री की बात करें तो ये उषा ठाकुर हैं। इनका भी नाम पूछा जा सकता है कि संस्कृति पर्यटन और आध्यात्मिक मंत्री कौन है, तो ये उषा ठाकुर हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कपिल तिवारी, दोस्तों कपिल तिवारी हैं, इनको पद्मश्री 2021 से सम्मानित किया गया है और मध्य प्रदेश के सागर जिले के रहने वाले हैं दोस्तों। ये साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए इनको ये सम्मान मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सत्यदेव दुबे, दोस्तों यह भारतीय रंगमंच के निर्देशक, अभिनेता, नाटककार, पटकथा लेखक, चलचित्र अभिनेता और निर्देशक, इतने सब एक साथ थे और रंगमंच और चलचित्र से जुड़े कई सारे महत्वपूर्ण कार्यों को योगदान दिया है इन्होंने। और इन्हें 1971 में ऐसे ही कार्यों के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया गया था। 1978 में श्याम बेनेगल द्वारा निर्देशित हिंदी चलचित्र भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ पटकथा का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किया गया था इनको। तो ये मूवी जो है वो भूमिका नाम था इसका, और श्याम बेनेगल ने इनको निर्देशित किया था। इसके लिए इनको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1980 में जुनून के लिए सर्वश्रेष्ठ संवाद पुरस्कार मिला। 2011 में इनको भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शिव ओम अंबर, दोस्तों यह एक कवि हैं, इनको राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया और इनका जन्म स्थान फर्रुखाबाद है। मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा इनको ये पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रानी कमलापति, दोस्तों रानी कमलापति भोपाल की अंतिम गौड़ शासक और हिंदू रानी थी और हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया। इस वजह से यह चर्चित हैं 2021 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टंटिया मामा दोस्तों ये भील समुदाय संबंधित हैं। इनका जन्म स्थान खंडवा है। जो टंटिया मामा आदिवासी भील समुदाय के सदस्य थे और भारत में सक्रिय एक जननायक आदिवासी नायक थे दोस्तों। ये भारत में आदिवासियों के नेता के रूप में सक्रिय थे और इनको भारतीय रॉबिन हुड के नाम से जाना जाता है। पातालपानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर टंटिया मामा भील रेलवे स्टेशन के नाम पर करने की घोषणा मुख्यमंत्री ने करी है। इस वजह से यह चर्चा में है दोस्तों, तो ये नाम याद रख लेना, पातालपानी रेलवे स्टेशन, जिसको बदल करके कर दिया गया है अब टंटिया मामा भील रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंडित रविशंकर शुक्ल, यह 1 नवंबर 1956 से 31 दिसंबर 1956 तक जो है मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री रहे हैं। इस वजह से यह चर्चित हैं और पार्टी से थे तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले मुख्यमंत्री बने थे। जन्म स्थान इनका सागर मध्य प्रदेश है और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में स्थित विश्वविद्यालय का नाम इनके ही नाम पर रखा गया है दोस्तों। तो रायपुर में जो विश्वविद्यालय है वो पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। माखनलाल चतुर्वेदी, दोस्तों इनको किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत तो नहीं है लेकिन फिर भी याद रखने के लिए कि ये
भोपाल से मध्य प्रदेश से कैसे संबंधित थे? तो दोस्तों ये प्रख्यात कवि, लेखक और पत्रकार थे। साहित्य के क्षेत्र में इनका बहुत बड़ा योगदान है। इनका जन्म स्थान बावई होशंगाबाद है और इनका जो उपनाम है एक भारतीय आत्मा, ऐसा उपनाम इनको मिला है। इनकी प्रमुख रचनाएं पुष्प की अभिलाषा, हिम तरंगिनी, हिम किरीटिनी है और इनकी मृत्यु भोपाल में हुई थी। ये पूछा जा सकता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शंकर दयाल शर्मा, दोस्तों यह राजनीति क्षेत्र से आते हैं और पार्टी इनकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जन्म स्थान भोपाल, भारत के 9वें राष्ट्रपति रहे हैं ये और भारत के 8वें उपराष्ट्रपति भी रहे हैं। तो काफ़ी चर्चित व्यक्ति हैं और मध्य प्रदेश से संबंधित हैं, इसलिए यह मध्य प्रदेश की परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्जुन सिंह, तो दोस्तों यह भी राजनीति क्षेत्र से हैं और जन्म स्थान इनका चुरहुट जिला सीधी है। यह मध्य प्रदेश के 12वें मुख्यमंत्री रहे। इन्हीं के समय पर 1984 में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अटल बिहारी वाजपेयी, दोस्तों इनको भी किसी परिचय के मुहताज नहीं है ये, लेकिन फिर भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इनके बारे में सटीक जानकारी के लिए हम बता देते हैं कि इनका क्षेत्र राजनीति है। यह बीजेपी पार्टी से थे और कवि लेखक थे, बहुत ही मशहूर। इनका जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था दोस्तों और भारत के 10वें प्रधानमंत्री रहे हैं ये। 2015 में इनको भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कैलाश जोशी, दोस्तों ये राजनीति क्षेत्र से आते हैं। जन्म स्थान इनका देवास मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के ये 9वें मुख्यमंत्री रहे। मध्य प्रदेश के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री भी रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मकबूल फिदा हुसैन, दोस्तों मकबूल फिदा हुसैन का क्षेत्र है कला, चित्रकारी। इनका जन्म स्थान दोस्तों महाराष्ट्र। कर्मस्थली इनकी इंदौर और जबलपुर रही। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लता मंगेशकर, दोस्तों इनको भी किसी परिचय की मोहताज नहीं है। ये प्रख्यात विख्यात ये संगीतकार हैं। इनका जन्म स्थान इंदौर। उपनाम इनका स्वर कोकिला, भारत कोकिला इनको कहा जाता है। 2001 में इनको भारत रत्न दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों बहुत ही मशहूर सिंगर किशोर कुमार हैं ये, पास्ट में प्लेबैक सिंगर हैं ये और जन्म स्थान इनका खंडवा मध्य प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बिरजू महाराज, यह भी जो है शास्त्रीय नर्तक, इनका क्षेत्र है जन्म स्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार की ओर से कालिदास सम्मान और संगीत नाटक सम्मान दिया गया है। कुमार गंधर्व, दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। कुमार गंधर्व का क्षेत्र कला, गायक कलाकार हैं ये और जन्म इनका धारवाड़ कर्नाटक में, मृत्यु देवास मध्य प्रदेश में हुई है और इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। तानसेन, दोस्तों तानसेन भी मध्य प्रदेश से संबंधित हैं। इनका जन्म स्थान ग्वालियर था और महान शास्त्रीय संगीतज्ञ थे ये। चंद्रशेखर आज़ाद, यह भी मध्य प्रदेश से संबंधित हैं दोस्तों और इनका जन्म भावरा गांव में हुआ। प्रथम ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जिला अलीराजपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कुंजीलाल दुबे, दोस्तों ये राजनीति क्षेत्र से संबंधित हैं। जन्म स्थान आम गांव, जिला नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश में पहले विधानसभा अध्यक्ष और मध्य प्रदेश के पहले विधानसभा अध्यक्ष। उपनाम इनका मध्य प्रदेश के विधि पुरुष कहा जाता है इनको। जावेद अख्तर, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जावेद अख्तर दोस्तों यह गीतकार हैं और इनका जन्म स्थान ग्वालियर। फिल्म फेयर और किशोर कुमार संगीत सम्मान इनको दिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संत सिंगाजी, दोस्तों इनका जन्म स्थान खजूरी गांव, जिला बड़वानी। इनको मालवा का कबीर कहा जाता है, यह इम्पोर्टेंट है दोस्तों। मालवा का कबीर किसे कहा जाता है? तो संत सिंगाजी को। इन्हें पशु रक्षक देव के रूप में पूजा जाता है। सिंगाजी का मेला खंडवा में लगता है दोस्तों। नेक्स्ट है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, दोस्तों इनको ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है और जन्म इनका इंदौर जिले के महू में हुआ है, जिसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नगर नाम से जाना जाता है। और स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री और न्याय मंत्री थे दोस्तों ये।
तो दोस्तों ये तो था एंड इस वीडियो का। आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा, आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा। तो चलिए इसी कड़ी में मिलते हैं आपसे अगली बार, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।